नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। गुलरबोज में अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की आवास को ग्रामीणों ने घेरने की कोशिश की। अनेक ग्रामीण इकट्ठा होकर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास की तरफ जाने लगे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ग्रामीणों को रोक दिया। मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर के साथ सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक महिला के घर का सामान और टेंट हाउस का सारा सामान तोड़ दिया। यही नहीं, भगवान शिव का मंदिर भी उन्होंने तोड़ दिया है और यह सब कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के दबाव में किया जा रहा है। वहीं एसडीएम रमेश चंद तिवारी ने कहा कि ग्रामीणों से जिस तरह बात हुई और अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर अब उसकी जांच की जाएगी और 2 दिन का समय ग्रामीणों को दिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष भारद्वाज ने कहा, ग्रामीणों और एसडीएम के बीच हुई बात के बाद ग्रामीणों को घर जाने के लिए कहा गया। यह लोग कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के घर पर न होने के बावजूद उनकी आवास की तरफ जा रहे थे। जन भावनाओं को देखते हुए ग्रामीणों से निवेदन किया गया है कि 2 दिन बाद एसडीएम साहब की जांच कमेटी जांच करेगी। वहीं युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरुण कपूर ने कहा, प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई से स्थानीय लोगों में रोष है और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर स्थानीय लोगों के साथ खड़े हैं। वहाँ घर तोड़ा गया है, मैंने जाकर देखा वहाँ पे नल तोड़ रखे हैं और क्या कहते हैं शिव मंदिर था एक बगल में, वो भी तोड़ रखा है। और क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन ने कोई सुनाई नहीं दी और जैसे ये बुलडोजर तोड़ने के लिए लेकर आए तो इनके पास ना किसी तरह का नोटिस था ना कुछ था। आप अगर जाके देखेंगे वहाँ पे तो जो एक धार्मिक स्थल होता है जिसकी पूजा की जाती है वो इन्होंने एक मंत्री के दबाव में आके, अपने लोगों के दबाव में आके वो भी तोड़ दिया है। तो इससे नीच हरकत और कुछ नहीं होगी। उस व्यक्ति का जो रोजगार है, जो वो डीजे चलाता है, अपना उसका जो टेंट का सामान है जिससे उसका परिवार पलता है, वो तक इन लोगों ने तोड़ दिया। और यहाँ पे जो प्रशासन आया हुआ है वो सरासर मना कर रहा है कि हमने कुछ भी नहीं तोड़ा है। तो हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और जैसा लोग चाहेंगे वैसे हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार के क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के इशारों पर भूमाफियाओं को लाभ देने के लिए एक गरीब के ऊपर से उसकी छत छीन ली गई बिना नोटिस दिए। इस समय प्रशासन का ये आलम है, तानाशाही इस कदर हावी है कि बिना नोटिस दिए गरीब का घर तोड़ दिया। और तो और वहां पर जो धर्म को अपने आप को ठेकेदार और धर्म के रक्षक बताने वाली पार्टी की जो सत्ता है इस समय, उन्होंने हमारे आराध्य भगवान शिव का मंदिर तोड़ने का काम किया। ये सब लोग यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछो इन महिलाओं से, मंदिर टूटा नहीं टूटा? 2004 में एक लोन हुआ था लच्छू सिंह के पिताजी के नाम पे। उसके बाद वो शायद जमा नहीं कर पाए और 2008 में नीलामी हुई। नीलामी के पश्चात वो नीलामी उच्च बोलीदाता थे प्रकाश सिंह कोसियारी जी के नाम पे निकली। तत्पश्चात जो ये जिनकी ज़मीन थी जिस पे लोन हुआ था वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने माननीय न्यायालय कमिश्नर साहब के यहाँ निगरानी दायर की। निगरानी जो है मेंटेनेबल नहीं थी तो वो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के पश्चात उस पर उनको जो उच्च बोलीदाता थे प्रकाश सिंह कोसियारी, उनको सरकार चूँकि तहसील से नीलामी हुई थी तो उनको जो है कब्जा दिलाया गया था और लगातार उनका कब्जा चला रहा था, खेती की जा रही थी। तो 2 खसरा नंबर थे, तो उसमें से एक खसरा नंबर जो हाल में 3471 ऐसे समथिंग है, उसी में कुछ पार्ट जो है वो रास्ता बनाए थे आने जाने का, खेतों में खेती करने के लिए। इधर कुछ महीनों में संज्ञान में आया कि उस पर जो लच्छू सिंह हैं उनके द्वारा जो है उस पर गेट लगा के रास्ता बंद कर दिया गया। तो वो बार बार शिकायत कर रहे थे और कि हमें जो है वहाँ आने जाने में अपने खेत में दिक्कत हो रही है। और इनके द्वारा लगातार एप्लीकेशन देने पर 3-4 बार पुलिस प्रशासन की टीम गई, कई बार समझाने का प्रयास किया गया, किंतु ये सब नहीं मान रहे थे। तो उनको दिक्कत ये हो रही थी कि चूँकि गवर्नमेंट मतलब प्रशासन द्वारा उसमें उच्च बोली बुलवाई गई थी और उस प्रशासन द्वारा नीलामी कार्रवाई की गई थी, ज़मीन उनको हैंड ओवर की गई थी। तो बिना रास्ता खुले वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, तो उसको पुनः इनके एप्लीकेशन दिया गया। तो हमने वो रास्ता जो बंद था उनकी ज़मीन पे 2471 में उसी को खुलवाया है। गुलरबोज से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।